Good morning, student. Our same chapter but new topic, atmosphere. Atmosphere. The gases enveloping or surrounding the earth with a gravitational force is known as atmosphere. Means हमारे अर्थ के सराउंड में यानी हमारे अर्थ के सराउंड में जितनी भी गैसेस हैं विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ के ये सराउंड जितना ये अर्थ है हमारी, अर्थ के सराउंड में यानी उसके आसपास जितनी भी गैसेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हैं, जितनी भी गैसेस हैं प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारा सिस्टम हमारे लिए हमारा एटमॉस्फेयर है। गैसेस सराउंडिंग अर्थ के सराउंड में जितनी गैसेस हैं विथ ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता होगा कि अर्थ पे ग्रेविटेशन है, यानी उस अर्थ के पास खींचने की ताकत है, चुंबकीय ताकत है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गैसेस के साथ मिलकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस। यानी ये जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे बना है, ये 78% नाइट्रोजन से मिलकर बना है, 21% इसमें ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत नीडेबल है, और 1% इसमें अदर गैसेस है। इट ऑल्सो कंटेन डस्ट, वाटर वेपर। इसके साथ साथ ये जो गैसेस के साथ साथ इसके अंदर हम डस्ट देखते हैं। डस्ट मीन्स धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, बारीक बारीक के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट और वाटर वेपर यानी जो नमी होती है। वाटर वेपर जो होता है, जो हर बार जब सन की हीट से एवेपरेट जो वाटर होता है, तो जिस वजह से ये भाप बनकर ऊपर उठता है, तो छोटे छोटे जो है ना, इस हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में हमें नमी नज़र आती है, वाटर वेपर नज़र आते हैं। तो हम इसका एक सिस्टम देख लेते हैं। देखिए, ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर इस तरह से कुछ मिला जुला कर बना हुआ है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, ये पूरा नाइट्रोजन का पार्ट है, पूरा ग्रीन वाला, जिसमें 21% ये ब्लू वाला ऑक्सीजन का पार्ट है। और ये जो 1% आप देख रहे हैं, ये 1% अदर गैसेस हैं, जिसमें आर्गन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस इंक्लूड हैं। तो ये कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कहलाता है, जिससे मिलकर हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है। Oxygen present in the atmosphere is a life-giving gas and is most important. आप सबको पता होगा ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। The carbon dioxide we breathe out is needed by plants to manufacture food. हम ऑक्सीजन लेते हैं, गेन करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट करते हैं, यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत बेटर होती है। हाई अबाउ द प्लानट द एयर बिकम थिनर अंटिल इट रीचेस स्पेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो एयर जो होती है वो बहुत थिन हो जाती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइड है। मोस्ट ऑफ द वेदर एंड क्लाउड्स आर फाउंड इन द फर्स्ट लेयर। हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है, उस ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ है, ये वाला पार्ट। अब अर्थ की जो लेयर है, इसे सिंपली 5 लेयर्स में किया गया है। ये 5 लेयर्स यहाँ पे आइनोस्फेयर आ जाता है, आइनोस्फेयर आ जाता है यहाँ पर। तो ये अर्थ है। अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में एटमॉस्फेयर
is important for all living beings. Change in the atmosphere produce change in the weather and climatic condition. It protect us from the ultraviolet radiation which are very harmful. It prevent earth from becoming extremely hot and cold. It act as a greenhouse gas which provide a base for life. हम देखते हैं हमारी अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, फोर्थ है मीजोस्फेयर, फिफ्थ है थर्मोस्फेयर। तो हमारी अर्थ की जो पहली लेयर है, मोस्ट ऑफ द वेदर एंड क्लाउड्स आर फाउंड इन द फर्स्ट लेयर। जितने भी क्लाउड्स और वेदर होते हैं वो हमें हमारी फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर में देखने मिलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ये जो आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पर क्रिएट होता है हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, ये यहाँ ओजोन लेयर है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर क्रिएट होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की जो रेज डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती है। तो ये जो ओजोन लेयर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रेनर देखा होगा। आपकी एग्जांपल दूं तो हम जब टी मेक करते हैं, चाय बनाते हैं, उस टाइम पर जब चाय पूरी तरीके से बन जाती है, हम जब उसे कप में टर्न करते हैं तो कप में टर्न कर हम डायरेक्टली चाय को कप में टर्न नहीं करते, हमें स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। चाय की जो वो चलनी होती है उसको रखकर हम चाय को उसमें पूरी तरीके से डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, चाय तो जो है कप में रह जाती है और बाकी का जो वो वेस्टेज मटेरियल होता है, जो चाय की पत्ती वगैरह होती है, वो उस स्ट्रेनर में ही रह जाती है। यानी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमारे पास हमारे कप में आ गई और जो हमें अब नहीं चाहिए था वो उसमें रुक गया। तो ओजोन लेयर जो होती है वो भी हमें हमारे स्ट्रेनर की तरह काम करती है। और सन से निकलने वाली जितनी भी रेज सीधी जब वो अर्थ पर पड़ती है तो इसमें बहुत सारी हार्मफुल रेज भी होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसे कहते हैं हम, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का मानना है कि इसके डायरेक्टली अगर हम संपर्क में आते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन कैंसर्स होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है और बाकी भी स्किन डिजीज़ हमें इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है अर्थ पर आने वाली इन रेजेस को हमसे स्ट्रेन करके भेजती है। ये रेज आती तो हैं हमारे पास लेकिन इससे प्रोटेक्ट होकर जो चीज़ हमें चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट होगा बस वही आती है। बाकी ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। इस तरह से ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन, यूवी रेज सुना होगा आपने, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें रोक लेती है क्योंकि ये यूवी रेज हमारे लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो ये जो अर्थ की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड दिस आयनोस्फेयर, हम इन लेयर्स के बारे में डिटेल से जब स्कूल में क्लासरूम में बैठेंगे तब हम आपको ये क्लियर करेंगे ये कितने मीटर की है, ये लेयर्स में क्या होता है। ये लेयर्स में जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो इससे थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इसकी डिटेल जानकारी हम आपको क्लासरूम में देंगे। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर जो आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फेयर एंड इकोसिस्टम जो हमारा लास्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।